प्रश्न संख्या 1, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर हो गया 1, रॉबर्ट हुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। सभी जीव बने होते हैं, क्या चीज़ के बने होते हैं? तो कोशिका के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हो गया, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब किया? तो 1665, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किधर है? हाँ, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखा था? ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर ए। 9वां, माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक होगा, ऑप्शन नंबर ए, 9वां का ए। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? एक जीवित कोशिका की खोज लियोनोव्ह, ऑप्शन नंबर बी, लियोनोव्ह। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डूजर्डन ने। 13वां क्वेश्चन, किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पुनः स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? रूडोल्फ विर्चो, ऑप्शन नंबर बी, रूडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन नंबर 14, ओमनिस सेलुला इन सेलुला किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विर्चो ने कहे थे, विर्चो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली होता है, ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका के बाह्य आवरण हो जाए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। खाली स्थान, पादप कोशिका 17 नंबर में पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। 18वां, जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है जल। जीव द्रव में सबसे अधिक जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम दोनों में उपस्थित है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। खाली स्थान को छोड़कर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए, माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, खान सर का PDF। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें अनुवांशिक पादप नग्न है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? जीवाणु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? इनमें सभी में, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, प्रोटिस्ट में, ये तीनों पाया जाता है। अब हो गया 24 नंबर, खाली स्थान केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो कोशिका भित्ति है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 25 नंबर, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लास्टिड है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। अब 26 में, कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होता है, कोशिका भित्ति हो जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, तो इसमें अनुपस्थित हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो किसने देखा है? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिका भित्ति को, ऑप्शन नंबर ए। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज का बना होता है, शैवाल का भी बना होता है, और पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में गलत चुने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें देखेंगे पहले, इसमें हो जाएगा गलत होगा तो बाकी तो सब सही, लिखनी मजबूती करता है, क्यूटीन जल का ह्रास करता है, केवल सी नंबर गलत है, सूर्यन जल का संबंध नहीं करता, ये गलत हो गया, सी हो गया आंसर। अब 31 नंबर, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है तो किस चीज़ का बना होता है कोशिका झिल्ली? तो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन। निम्न में से कौन वर्णात्मक प्रगम झिल्ली है? निम्न में से कौन वर्णात्मक प्रगम झिल्ली है? तो ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली हो गया। अब 33 नंबर, खाली स्थान पर क्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं तो कौन सा ये प्रक्रिया जो आर पार होकर जाता है बताओ? हो जाएगा ऑप्शन विषण और प्राशन दोनों से ज़्यादा आर पार, तो ऑप्शन नंबर कितना में है? सी, दोनों हो जाएगा। और 34 नंबर, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक प्रगम झिल्ली से हो तो उसे खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्राशरण कहते हैं, प्राशरण, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 35 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव है जो किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव और केंद्रक का सम्मिलित रूप है। तो देखिए ये वाला होता है झिल्ली, तो इसमें हो गई केंद्रक, तो ये हो गया जीव द्रव और केंद्रक, ये दोनों सबको मिला देते हैं तो जीव द्रव हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 37 नंबर पर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, कोलिकर, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है? बेंडा ने दिया था, बेंडा, ऑप्शन नंबर बी, बेंडा ने दिया था। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगला पर, निम्न अभिक्रिया खाली स्थान में होती है, पायरुवेट, जल, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का, तो किसमें होता है? ये सब टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं 41 नंबर, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? शक्ति गृह मतलब क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति में पावर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब चलते हैं 42 नंबर पर, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है जो सबको नष्ट करने की क्षमता होती है। अब चलते हैं 43 नंबर, लाइसोसोम की खोज किसने किया? लाइसोसोम की खोज किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डुबे ने किया था, डी, डुबे ने आंसर। लाइसोसोम को 44 नंबर, लाइसोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं और पाचक थैली कहते हैं। इसमें पाचन भी होता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगला पर 45 नंबर, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? निम्न में से कौन है जो रंगहीन लवक है? तो ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है। अब 46 नंबर, जिसका क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे खाली स्थान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हो गया क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर हो जाएगा ए, कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर चलते हैं, पर्णहरित में खाली स्थान धातु उपस्थित होता है तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, खाली स्थान में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों संचित होते हैं तो किसमें संचित होते हैं? तो ये हो जाएगा ए, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? कौन सा है जो असत्य में गलत कहा हुआ है? इसमें बताओ, इसकी खोज पैलेडिन किया, ये भी सही है, या प्रोटीन और आरएनए के बना होता है, ये भी सही है, या केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ये गलत बात है, इसे इलेक्ट्रॉनिक से देखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। राइबोसोम को खाली स्थान भी कहा जाता है, राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है? खाली स्थान प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाने वाला, तो ये राइबोसोम है जो दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब नहीं पाया जाता। राइबोसोम ऐसा है कि दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों पाया जाता है। अब अगला प्रश्न 54 नंबर, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राइबोसोम। राइबोसोम है जो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। 55 नंबर चलते हैं, 55 क्वेश्चन, अंतःप्रदायी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, तो इसमें होता है लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, बाकी सब नहीं होता। खुरदरी अंतःप्रदायी मतलब रफ जालिका के साथ होता है, रफ में राइबोसोम होता है,
स्मूथ में बासा जमा होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 57। अंतःप्रदायिक जलिका की खोज किसने किया? अंतःप्रदायिक जलिका का खोज किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा पोटर। पोटर ने अंतःप्रदायिक जलिका का खोज किया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था। गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया? गोल्जी उपकरण का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ खालिस्तान में पैक किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण हो जाएगा। गोल्जी उपकरण ऑप्शन नंबर डी हो गया। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगा? तो ये भी गोल्जी उपकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 का डी हो गया। अब चलते हैं 61। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है, इनमें से कौन है जो इसका कार्य नहीं है? तो देखो, जटिल शर्करा का निर्माण करना ये भी कार्य है। कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना ये भी सही है। तो इसमें लाइसोसोम का निर्माण करना ये भी सही है, लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। राइबोसोम का निर्माण ये नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर कौन होगा? आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो गया। अब चलते हैं अगला पर। 62 पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, इनमें से कौन है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लवक है जो पादप कोशिका का सबसे मतलब प्लास्टिक है जो सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया पादप। अब चलते हैं 63 नंबर पर। 63 लगा हो गया नहीं, 63 नहीं हो गया। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? किस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर हो जाएगा केंद्रक होता है जो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 65 निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर क्या होगा? अनुपस्थित लाल रक्त में ये सब कोई नहीं होता, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण इनमें से कोई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलते हैं अगला पर 66। निम्न में से कौन पादप में गोल्जी उपकरण है? निम्न में कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? तो किस में गोल्जी उपकरण होता है? 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा डिस्टियोसोम, डी हो जाएगा डिस्टियोसोम हो जाएगा। टेनोप्लास्ट खालिस्तान के चारों ओर एक झिल्ली है, इसके चारों ओर झिल्ली होता है जो क्या चीज़ का बना होता है? अब 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर हो जाएगा सी, राजधानी हो जाएगा। दोनों इसके चारों ओर होता है राजधानी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजधानी। 68 में चलते खालिस्तान के जंतु कोशिका में पाई जाती है, ऐसा कौन चीज़ केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और मतलब पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, इस कोशिका विभाजन करने में मदद करता है सेंट्रोसोम, इसलिए ऑप्शन होगा ए सही। अब चलते हैं 69 में। 69 सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तो सेंट्रोसोम का खोज किसने किया? आंसर क्या होगा इसका? 69 का आंसर बोलो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वेंडेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 70 में क्या है? खालिस्तान में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है इसका? तो ये तो विभाजन करता है, तो ये हो जाएगा कोशिका विभाजन करना, डी ऑप्शन नंबर डी कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। अगला चलते हैं, अगला में क्या है? खालिस्तान में राजधानी बहुत बड़ी होती है, तो किसमें राजधानी बहुत बड़ी मतलब वैकुल किसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है? तो पादप कोशिका में ज़्यादा पानी टानता है इसलिए इसमें बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ये क्या होगा इसका? गोल्जी उपकरण होता है जो परिवहन करता है, तो गोल्जी उपकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। 73 में निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है? तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर हो जाएगा सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, ये भी सही बात है। और यह प्रोटीन शुगर अम्ल इत्यादि का स्टोरेज करता है, ये भी सही है। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों से को बाहर निकालने में मदद करता है, ये भी सही। तो आंसर क्या होता है? 73 का सी हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगला में 74। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का जो दिमाग किसे कहा जाता है? कोशिका का दिमाग हमेशा केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 का डी। अब चलते हैं 75 में। 75 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका में केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक कैसा होता है? ब्राउन जैसा, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। 75 का बी। 75 का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो गया। अब 76 में चलते हैं। निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक का अभाव है? किसमें जो केंद्रक नहीं होता मतलब अभाव होता है केंद्रक का, इसका आंसर क्या होगा? तो माइक्रोप्लाज्मा में है जो केंद्रक नहीं होता, बाकी सब में होता है, अमीबा का इसमें होता है, माइक्रोप्लाज्मा नहीं होता। 77 में केंद्र द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं जो धागे जैसा पाया जाता है? तो 77 का क्या होगा आंसर? क्रोमैटिन होता है जो धागे की तरह होता है, क्रोमैटिन। अब चलते हैं 78 में। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा डिऑक्सोबोनिकुलस एसिड, बोनिकल एसिड क्या होता है? इंग्लिश में थोड़ा खट्टा होता है। अब चलते हैं अगला 79 नंबर। डीएनए प्लस हिस्टोरिन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोरिन प्रोटीन बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी में होता है, न्यूक्लियोसोम गुणसूत्र क्रोमैटिन, इनमें से सभी। चलते हैं 80 नंबर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन
कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन खाली स्थान में संगठित हो जाते हैं। तो किसमें संगठित हो जाता है कोशिका विभाजन के समय? तो गुणसूत्र में हो जाता है, संगठित हो जाता है। अगला 81 नंबर, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज हफमिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, हफमिस्टर ने किया था। खाली अगला 82 नंबर, खाली स्थान अणु के कोशिका के निर्माण एक संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। संगठन की क्वेश्चन नंबर 82, खाली स्थान अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सारी सूचनाएं होती हैं। तो किसमें होती है? और इसमें डीएनए में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 में, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? किसे जो अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो गुणसूत्र को अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। सी, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र हो गया। अगला डीएनए के क्रियात्मक खंड को खाली स्थान कहते हैं। इसका क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा जीन। क्रियात्मक खंड को जीन को कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब चलते हैं अगला 85 नंबर, इसमें खाली स्थान को अनुवांशिक पदार्थ और खाली स्थान अनुवांशिक का इकाई कहा जाता है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंट्रोसोम है ना, जो सेंट्रोसोम को अनुवांशिक पदार्थ और सेंट्रोमेयर को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 85 का हो जाएगा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 86 नंबर, निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? इसमें कौन है जो गुणसूत्र का है जो भाग नहीं है? 86 का क्या होगा? जब टेलीमियर होता है, क्रोमैटिन होता है, सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम है जो कोशिका का विभाजन करता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला पर 87 नंबर, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स मतलब अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। जहाँ मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रोमियर सी। अगला चलते हैं, सिटोकाइनेट्स का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ 88 में क्या होगा? 88 में हो जाएगा बी होगा आंसर, कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला 89 में, कैरियोकाइनेस का अर्थ क्या होगा? कैरियोकाइनेस का अर्थ 89 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेस का कोशिका विभाजन। 90 में चलते हैं, 90 में क्या है? 90 में है खाली स्थान में एक कोशिका विभाजन होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। इसमें कैसा मैंने कौन सा विभाजन होता है? तो 90 हो जाएगा डी, 90 का डी, कैरियोकाइनेसिस डी आंसर हो जाएगा। अगला हम चलते हैं 92 नंबर। 92 में क्या? 92 में खाली स्थान बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? 92 हो जाएगा डी होगा, ए और बी हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु हो जाएगा आंसर, शुक्राणु और अंडाणु। चलते हैं अगला पर, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 93 हो जाएगा आंसर, ए शायद होगा। तो ए, हाँ ना, ए नहीं, 2n नहीं रहेगा। समसूत्री विभाजन में सेम रहता है और सूत्री में बदलता है, तो 2n हो जाएगा। अब चलते हैं 94, मानवों के लिए गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानवों के लिए खाली स्थान में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो किस में होते हैं? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, जाइगोट में होता है, युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी है। 95, निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? निम्न में से कौन है जो समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? 95 का डी हो जाएगा। डिप्लोटिन है जो नहीं है, बाकी सभी होता है। प्रोफेज, एनाफेज, मतलब सबसे ऊपर में होता है, एनाफेज और मेटाफेज और बीच में होता है। चलते हैं अगला। 96 में समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण क्या होता है? अंतिम चरण होता है टेलोफेज अंतिम चरण होता है। ऑप्शन नंबर डी 96 हो गया, कितना डी हो गया। अब 97 कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो कहाँ गायब हो जाते हैं? कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। 97 का आंसर क्या होगा? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। प्रोफेज में है ना, जो दोनों गायब हो जाता है, मतलब केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग दोनों गायब हो जाते हैं। प्रोफेज सबसे शुरू वाला प्रोफेज। अगला समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? तो मध्य में कहाँ होता है? मध्य में होता है मेटाफेज में होता है मेटाफेज मध्य में होता है, इसलिए मध्य हो गया। अब 99 में समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो गुणसूत्र की संख्या दुगुनी कब हो जाती है? 99 का आंसर क्या होगा? समसूत्री विभाजन का 99 हम देख रहे हैं। तो 99 का आंसर क्या होगा? 99 हो जाएगा सी, एनाफेज में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, एनाफेज हो जाएगा आंसर सी। अब 100 नंबर, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? तो 100 का
टेलोफेज में पूर्ण सब कुछ आ जाता है, अंतिम चरण में सब कुछ आ जाता है टेलोफेज। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब 101 खाली स्थान के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो किसके बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो 101 का आंसर हो जाएगा बी। अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन 1 में होता है जो मतलब इसका आधा हो जाता है गुणसूत्र की संख्या। 102 में चलते हैं। खाली स्थान कभी विभाजन नहीं होता, तो किसमें होता है जो कभी विभाजन नहीं होता? हमारे दिमाग मतलब तंत्रिका कोशिका में विभाजन जल्दी नहीं होता है, इसलिए चोट लगने पर जल्दी आदमी मर जाता है। यहाँ पर विभाजन नहीं होता, इसलिए नया नया कोशिका नहीं बना पाता, इसलिए ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगला चलते हैं 103 में। खाली स्थान के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है, तो किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है, और लवक के पास भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। अगला चलते हैं 104 में। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो 104 का हो जाएगा डी। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी युक्त कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आंसर। 5वां में चलते हैं 105 में। झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग किसमें होता है? राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है, राइबोसोम हो गया आंसर। 106 में। खाली स्थान में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो किसमें है जो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित मतलब नहीं होता है? तो 106 का आंसर हो जाएगा। नीलहरित शैवाल में भी नहीं होता है, जीवाणु में भी नहीं होता, माइक्रोप्लाज्मा भी नहीं होता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? तो मानव कोशिका के संदर्भ में तो सब चेक करेंगे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, ये भी सही है। सबसे छोटी कोशिका सही है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ये भी सही है। सी नंबर सबसे बड़ी कोशिका मादांडा, ये भी सही है। तो इनमें सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला पर 108। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबा बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर 109। खाली स्थान सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा मानव शरीर में शुक्राणु होता है, और सबसे बड़ा होता है उसको शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा होता है तंत्रिका। ऐसा आप जानते हैं सब लोग। अगला चलते हैं। अगला में क्या है? एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई खाली स्थान तक होती है, इसका लंबाई कितना तक होता है? तो 110 का आंसर क्या होगा? 1 मीटर तक होता है, तंत्रिका की लंबाई 1 मीटर तक होती है। अब चलते हैं अगला 111 नंबर। 111 नंबर का क्या होगा आंसर? खाली स्थान को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, तो क्लासिकल काल 19वीं सदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला 112। लवक की खोज किसने किया था? लवक का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, हेकेल ने लवक का खोज किया था, हेकेल। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने किया था? केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, फोंटाना ने किया था। फोंटाना ने केंद्रक में केंद्र का खोज किया था, केंद्रक में केंद्र का खोज फोंटाना ने किया। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, मानव और कुत्ते में समान होता है। अगला आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 115 का आंसर क्या होगा? आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 115 का आंसर क्या होगा? 48 हो जाएगा, 48 गुणसूत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगला 116। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरुण कुमार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होती है? 117 में क्या है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, बाकी किसी में नहीं होता। अब चलते हैं अपादन बोलेगा तो राजधानी में होता है, नहीं लवक में होता है। अब चलते 118। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ बदलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? 119 का आंसर हो जाएगा सिर्फ विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 120 नंबर। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। 121। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 121 का सी। 122। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या है इसका कारण? 122 का हो जाएगा आंसर सी नंबर, उत्परिवर्तन के कारण, विविधता के कारण होता है उत्परिवर्तन। अगला 123। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता, बंदर, तितली और चीता सब में होता है, छिपकली नहीं होता। अगला 124। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में होता है। कोशिका भित्ति है ना जो केवल पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला 125। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थिति होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक होता है। 126। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है,
निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का शक्ति स्रोत कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 129 प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली है जो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड दोनों बना होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, अंतःप्रदायिक जालिका राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदायिक जालिका। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिका बनी होती है? 131 का आंसर हो जाएगा डी, तिल्ली में होता है, तिल्ली में। मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिका बनी होती है? तो तिल्ली। 132 स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में न्यूनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 132 का डी हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 133 निम्नलिखित में इसका कथन प्रणाली का स्तंभ कोशिकाओं में पर प्राप्त रोपण के संदर्भ में असत्य है। 133 का डी हो जाएगा, ये गलत है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, गलत बात है, बाकी सब। प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। 134 का हो जाएगा अपोप्टोसिस। 135 हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद, अधिक एटीपी किसमें मतलब होगा? तो 135 हो जाएगा बी, ग्रेप से आकर चलेगा तो एटीपी का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? किसी कोशिका में एंजाइम नहीं होता, तो इसका आंसर 136 का हो जाएगा बी, विषाणु में होता है, एंजाइम नहीं होता, मतलब वायरस में, बाकी सब में होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। 137 का बी। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? तो 138 का हो जाएगा ए, जेम्स बटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर ए। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर किससे जाता है संवहनी पौधे में? तो 139 का डी हो, जाइलम द्वारा जाता है, सब पौधे में जाता है। पुरुष जिन घटन होता है तो पुरुष में X और Y होता है और महिला में XX होता है। 140 का बी हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले खुराना जी ने किया है। खुराना ने किया, इसका पूरा नाम था हरि प्रसाद खुराना। तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धक का प्रयोग होता है? तो तना काठ का रोपा जाता है गन्ना को केवल। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है 143 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है जल। सबसे अधिक पाया जाता है जल, 80% से। 143 का डी हो गया। और 144 मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को कम मिलाया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी। 144 का सी हो गया। और 45 में निम्नलिखित में से कौन जीव की आधारभूत इकाई कोशिका होता है? तो 145 का 145 का हो गया। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है तो किसमें होता है? तो 146 का डी, पूर्ण स्थिर कोशिका में विभाजन। ऑप्शन नंबर डी। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं तो किसमें मिलते हैं? तो 147 का हो जाएगा सी, दोनों में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होता है कोशिका राइबोसोम। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? किस लवक द्वारा? तो 148 का भी हरित लवक द्वारा संचित किया जाता है। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? 149 का क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम 149 का हो जाएगा डी, बी। और 150 जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो 150 का हो जाएगा ए, सेलुलोज नहीं होता जंतु कोशिका में। डीएनए का श्रृंखला बंधी होती है। 151 का डी, हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए बहुलक है तो किसका बहुलक है? 152 का ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका आंसर है, देख लीजिए और चाहिए तो ले लेना।